हाय दिस इज़ दिलीप सुटर विथ अनदर वीडियो लेक्चर। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.4 ऑफ क्लास मैट्रिक मैथमेटिक्स। 4.4 जो एक्सरसाइज है उसमें बेसिकली वी हैव एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो पढ़ेंगे, वो सीखेंगे किस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसमें टर्म्स जो है उनको किस तरह से ऐड किया जाता है और किस तरह से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इन द अपकमिंग वीडियो वी विल लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई एंड हाउ टू डिवाइड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज ऐड, यानी कि जमा करें। नंबर 1 जो क्वेश्चन है उसमें वी हैव 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। पहली है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2bc प्लस 3c स्क्वायर, और दूसरी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है दैट इज 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3bc माइनस 4c स्क्वायर, और तीसरी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है दैट इज ab माइनस 4bc प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है उनको ऐड करने के लिए बेसिकली वी हैव 2 मेथड्स, एक हॉरिजॉन्टल मेथड है, एक वर्टिकल मेथड है। As compared to horizontal method, vertical method is simple and easy, वो स्पेस भी ज़्यादा लेता है और आसान तरीके से जो है ना वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम वर्टिकल मेथड से ऐड कर पाते हैं। सो वी विल फोकस ऑन वर्टिकल मेथड रादर देन ऑन हॉरिजॉन्टल मेथड। अब वर्टिकल मेथड में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले गिवन है सबसे पहले आप ऊपर लिखे, मैंने ऊपर लिख दी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2bc प्लस 3c स्क्वायर। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें बेसिकली जो टर्म्स है वो आप क्या करोगे, जो पहली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपने ऑन टॉप रखी है उसमें जो दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी उसमें जो सेम टर्म होगा उसको बिल्कुल आप जो है ना एक दूसरे के नीचे रखते जाओगे। सेम टर्म्स जो है वो एक दूसरे के आप नीचे रखोगे, वो इसलिए बिकॉज के एडिशन जो होगी ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की उनमें बेसिकली हम जो सेम टर्म्स होंगे उनको हम ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्ट भी कुछ इस तरह से होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये होता है कि जो सेम टर्म्स है वो आपस में ऐड भी हो सकते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि सेम टर्म से ये है कि अगर एक टर्म ए बी है तो दूसरा टर्म ए बी होगा तो वो आपस में ऐड होंगे। एक टर्म ए स्क्वायर है तो दूसरा टर्म ए स्क्वायर होगा तभी वो आपस में ऐड हो पाएंगे, अदरवाइज उनकी एडिशन जो है वो बेसिकली नहीं होगी। अगर लेट सपोज मैं आपको कहूं ए में से आप बी ऐड करो तो सिंपली आप लिखोगे ए प्लस बी, इसको आगे जो है ना हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो जो नंबर 1 पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको आपने ऑन टॉप रखा। अब जो सेकंड नंबर पे ये जो एक्सप्रेशन है इसमें जो टर्म्स है वो बेसिकली फर्स्ट जो एक्सप्रेशन जो आपने ऑन टॉप रखी है उसके बिल्कुल नीचे टर्म्स रखोगे, यानी कि सिमिलर टर्म्स जो है वो एक दूसरे के नीचे आएंगे। तो दूसरी जो एक्सप्रेशन है उसमें ए बी है, 2ab है प्लस का है इसलिए ये ab के नीचे ab आ गया, माइनस का 3bc है तो माइनस का 3bc मैंने ऊपर जो 2bc है उसके नीचे आ गया माइनस का 3bc। उसके बाद माइनस 4c स्क्वायर है, ये जो है 3c स्क्वायर जो ऊपर फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म है उसके नीचे आ गया। अब यहां पर जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसमें b प्लस का b स्क्वायर ये एक्स्ट्रा टर्म है, यानी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है उसमें नहीं है। जो आपका एक्स्ट्रा टर्म होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट एक्सप्रेशन जिसको हमने ऑन टॉप रखा है उसको आप ऑन राइट पे साइड पे रखोगे, जिस तरह से मैंने यहां प्लस का b स्क्वायर ऑन साइड रखा। उसके बाद ये जो थर्ड एक्सप्रेशन है इसमें जो टर्म्स है वो आप उसके नीचे लिखोगे, यानी कि सेकंड एक्सप्रेशन के जो टर्म्स लिखे हैं उसके नीचे लिखोगे। तो थर्ड एक्सप्रेशन में माइनस का ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आ गया माइनस का। उसके बाद ए बी प्लस का है तो ए बी प्लस का आप ए बी के नीचे, माइनस का 4bc जो bc जो टर्म है उसके नीचे आ गया, c स्क्वायर प्लस का है तो c स्क्वायर प्लस का जो है वो बेसिकली उसके नीचे आ गया। अब हम ये जो टर्म्स हमने एक दूसरे के नीचे रखे अब इनको हम ऐड करेंगे। एडिशन में आपको एक बात जो है वो जहन में रखनी है, वो ये है कि लेट सपोज अगर दोनों नंबर हमारे प्लस के है, लेट सपोज अगर मैं कहूँ 5 + 3 कितने होंगे, आप कहोगे सर इट वुड बी 8, 8 प्लस का होगा क्योंकि दोनों नंबर प्लस के है।
अगर दोनों नंबर माइनस के है, उनको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर किस में आएगा, आंसर आएगा माइनस में। अगर एक नंबर हमारा प्लस में है, दूसरा माइनस में है, तो आप क्या करोगे, जो बड़ा नंबर है उसमें से आप छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे, कम जो नंबर है उसको बड़े नंबर में से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 5 में 3 जाएगा, कितना होगा 2 प्लस का होगा, क्योंकि 5 जो है यहां पर प्लस का है। अगर मैं आपको कहूं 3 माइनस 5 करो, तो इसका जो आंसर आएगा इट वुड बी -2, क्योंकि 5 जो है वो माइनस का है। यानी कि सिंपल आपको जहन में ये रखना है, दो नंबर प्लस के है, ऐड होंगे, आंसर प्लस में आएगा। दो नंबर माइनस के है, ऐड होंगे, आंसर जो है वो माइनस में आएगा। अगर दोनों नंबर, अगर एक नंबर प्लस का है, दूसरा माइनस का है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे और आंसर आपका प्लस में या माइनस में आएगा। दैट डिपेंड्स के नंबर कौन सा बड़ा है, यानी कि प्लस का बड़ा होगा तो आंसर प्लस में आएगा, अगर माइनस का बड़ा है तो आंसर माइनस में आएगा। तो ये जो क्राइटेरिया है ये आपको जहन में रखनी है। अब हम ऐड करते हैं। एडिशन, जब भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एडिशंस करोगे तो उसमें जो टर्म्स होंगे उनकी सिंबल वगैरह चेंज नहीं होगी, ये सब्ट्रैक्शन में होती है। अभी तो हम एडिशन पे है, तो ए स्क्वायर प्लस का माइनस का ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का ए बी और प्लस का ए बी आपस में कैंसिल हो गया। रिमेनिंग जो बचा है वो कितना बचा है, इट इज 2ab जो कि प्लस का बचा है। अब यहां चेक करें, माइनस का 3bc माइनस 4bc कितने हो जाएंगे, माइनस के 7bc हो जाएंगे। यानी कि टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो उनके कोफिशिएंट्स जो है वो ऐड किए जाएंगे, टर्म एज इट रहेगा। मैं कहूं a प्लस a कितने हो जाएंगे 2a, तो माइनस 3bc माइनस 4bc होंगे माइनस 7bc, और प्लस के 2bc है तो माइनस के 7bc है, प्लस के 2bc कितने बचेंगे, यू विल से सर माइनस के 5bc बचेंगे, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। अब प्लस का 3c स्क्वायर है, प्लस का c स्क्वायर है, यानी 1c स्क्वायर है, प्लस 3c स्क्वायर प्लस 1c स्क्वायर कितने हो जाएंगे 4c स्क्वायर, और माइनस का 4c स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और b स्क्वायर सिर्फ एक ही टर्म है, किसी और में है नहीं, तो वो b स्क्वायर आप सेम लिखोगे। इस तरह से हमने जो तीन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थी उनको ऐड किया, और जो आंसर आया है दैट इज 2ab माइनस 5bc प्लस b स्क्वायर। उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सिमिलरली वी हैव 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ऐड करने का वही तरीका है, सबसे पहले जो पहले नंबर पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके टर्म्स जो है वो रखो ऑन टॉप। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके टर्म्स जो है आप रखोगे, फर्स्ट जो ऑन टॉप रखे उसके नीचे आप रखोगे, और जो सेम टर्म्स होंगे उनको आप नीचे रखते जाओगे। और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके टर्म्स जो है मैंने सबसे जो है ना नीचे रखे। अगर फोर्थ पे यानी कि फोर्थ अगर हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती तो उसके टर्म्स अभी मैं नीचे रखता है, इसके भी नीचे, यानी कि आपको सेम टर्म्स जो है वो एक दूसरे के नीचे रखने हैं। वी आर गोइंग टू ऐड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय वर्टिकल मेथड। अब वी आर गोइंग टू ऐड, देखिए 4 प्लस का है, प्लस का 3 है, प्लस के हो जाएंगे 7x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, कितना आंसर आएगा, इट वुड बी 1x स्क्वायर, या आप खाली x स्क्वायर लिखो, माइनस 1y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर कितने होंगे, माइनस 3y स्क्वायर, ऊपर प्लस के 3y स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल होंगे। जवाब जो आएगा वो 0 आएगा, 0 आप लिखो या ना लिखो, अंडरस्टूड है। उसके बाद माइनस के 6x है, प्लस के 2x है, तो कितना आंसर आएगा, यू विल सिंपली से सर माइनस का 4x आएगा, क्योंकि माइनस का 6 जो नंबर है वो बड़ा है। प्लस 4y माइनस 4y ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 2 और माइनस 1 होंगे, माइनस के 3 प्लस के 3 ये आपस में सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो जो हमारा आंसर आया है दैट इज x स्क्वायर माइनस 4x इज द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनको हमने ऐड किया। मूविंग अहेड, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका सब पार्ट 3, उसमें बेसिकली वी हैव 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उनको ऐड करना है। पहले नंबर पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके टर्म्स ऑन टॉप रखो, उसके बाद सेकंड नंबर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके नीचे रखो, जो सेम टर्म्स होंगे उनको आप नीचे रखते आओगे, और उसके बाद जो थर्ड पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको सबसे नीचे रखोगे। अब एडिशन का प्रोसीजर सेम है,
किस तरह से हम ऐड करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू ऐड -2a² -1a² हो जाएंगे -3a² प्लस का 5a² कितने होंगे, प्लस का 5 है -3 तो कितने बचेंगे, प्लस के 2 और क्या बचेंगे a², बिकॉज के a² सब में a² है तो 2a² ये आ गया। उसके बाद मूविंग टू ab जो टर्म है उस तरफ, माइनस के 7ab माइनस के 3ab कितने हो जाएंगे, यू विल से सर माइनस के 10ab और प्लस के 6ab, माइनस के 10ab उसमें प्लस के 6ab हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, इट वुड बी -4ab क्योंकि माइनस का 10 है और प्लस के 6 है इसलिए माइनस का 4 बचेगा तो मैंने लिखा -4ab। उसके बाद b² जो टर्म है उसमें आ जाओ, प्लस का 3b² है -4b² -1b² ये कितने हो जाएंगे, इट वुड बी -5b² प्लस का 3b² कितने बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे -2b² -3 -7 कितने होंगे, माइनस के 10 और प्लस के 8, इनको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -2 जो है वो आंसर आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी किया, उसमें अगेन वी हैव 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उनको ऐड किया और ऐड मैंने किस तरीके से किया, वर्टिकल मेथड, दैट इज द सिंपलेस्ट, दैट इज द इजीएस्ट मेथड जिसके थ्रू हमने एडिशन की। वी हैड गिवन 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मैं कर रहा हूं बिकॉज के क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 1 से रिलेटेड है, 2 इसके बाद में करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ p + q + r व्हेन p बराबर ये हमें गिवन है, q बराबर ये हमें गिवन है और r बराबर ये हमें गिवन है। यानी कि ये थर्ड क्वेश्चन जो है वो बेसिकली सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें जो 3 सम्स थे उन जैसा ही है। फर्क सिर्फ ये है कि फर्स्ट नंबर में जो क्वेश्चन हमें गिवन थे उसमें बेसिकली ये ओनली वी हैव गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उनको ऐड करना था, उनको नेम वगैरह कुछ इस तरह से नहीं दिया गया कि ये x पहली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x है, दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन y है, तीसरी z है और आप फाइंड करो x + y + z, यानी कि सेम ही है, सिर्फ जो है ना इनको नेम दिया है। फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को p नेम दे दिया, सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को q नेम दे दिया और थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसको r नेम दिया। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड p + q + r। p एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, q भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, r भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिनको इन्होंने नेम्स दिए हैं और नाउ वी आर गोइंग टू ऐड देम एंड वी विल फाइंड p + q + r। तो सबसे पहले आप p लिखो, p में जो टर्म्स है वो आप लिखो ऑन टॉप, p बराबर किसके है वो मैंने लिखा। उसके बाद q में जो टर्म्स है वो आप लिखो, जो सेम टर्म्स है वो p के जो सेम टर्म्स है उनके नीचे आप लिखोगे, जो डिफरेंट टर्म होगा उसको ऑन राइट पे आप जो है ना एक साइड पे लिख दो। उसके बाद r जो गिवन है, r जो है बेसिकली दैट इज इक्वल टू एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें जो टर्म्स है वो ऑन बॉटम सबसे नीचे आप लिखो। अब एडिशन का सेम प्रोसीजर है, सेम टर्म्स एक दूसरे के नीचे आ गए, आपने एडजस्ट कर दिए, जो सेम टर्म्स होंगे उनको आप एक दूसरे के नीचे लिखोगे। अब एडिशन का प्रोसीजर सेम है। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द सम ऑफ p + q + r। तो a⁴ इसके आगे नंबर नहीं है, कोफिशिएंट नहीं है, 1 है, 1a⁴ और +3a⁴ कितने हो जाएंगे, 4a⁴, माइनस के 6a⁴ है, कितने बचेंगे, माइनस के 2a⁴। उसके बाद -3a³ भी है, -2a³ भी है, पहले माइनस के आप ऐड करो कितने हो जाएंगे, -5a³ भी और प्लस के 7a³ भी है तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे प्लस के, क्योंकि प्लस का 7 है माइनस का 5 है। उसके बाद आप इसमें आओ, -2a² b² प्लस 2a² b² आपस में कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग जो बचेगा दैट वुड बी प्लस के 4a² b² -5b³ एक ही टर्म है, दूसरा है नहीं तो वो आप सेम लिखोगे। फिर -4ab³ है प्लस 3ab³ है, माइनस का 4 है प्लस का 3 है, ऐड करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, -1 आप लिखो या ना लिखो, अंडरस्टूड है। तो क्या बचेगा, सिर्फ आप लिखोगे -ab³ यानी कि 1ab³ है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। नाउ मूविंग अहेड, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में जो है बेसिकली हमें सब्ट्रैक्शन जो है वो करनी है। तो क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट। नंबर 1 में आप चेक करें, नंबर 1 में ये एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें।
तो इसमें आप चेक करें, जब भी सब्ट्रैक्शन का होगा, लेट सपोज अगर मैं आपको कहूं सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5, तो फ्रॉम 5 है, यानी 5 आप ऑन टॉप लिखोगे, ऊपर लिखोगे, और 2 आप नीचे लिखोगे, और सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो सिंबल चेंज होगी, 5 में 2 जाएंगे, बकिया कितने बचेंगे, इट वुड बी 3, यानी कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस वन। तो सबसे पहले फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन है वो ऑन टॉप लिखें, मैंने ऑन टॉप लिखी। उसके बाद जो फ्रॉम के आगे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो उसके नीचे आप लिखें, लिख ली। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन में आप ये बात जहन में रख लें कि एडिशन में जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उनको ऐड करते हैं तो उनके जो टर्म्स होंगे उनकी सिंबल चेंज नहीं होगी, बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन सिंबल चेंज होगी किसकी, जो हमारी एक्सप्रेशन नीचे होगी उसके जो टर्म्स होंगे उनकी सिंबल चेंज होगी। माइनस का होगा वो टर्म प्लस में हो जाएगा, जो टर्म प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सिंबल्स जो है टर्म्स के चेंज कर लें। उसके बाद जो प्रोसीजर है वही है, प्लस के 2 नंबर होंगे, ऐड होंगे, आंसर प्लस में आएगा, माइनस के होंगे, ऐड होंगे, जो आप माइनस में आएगा। अगर एक प्लस और माइनस का है तो बड़े में से हम छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर हमारा प्लस में या माइनस में, दैट डिपेंड्स विच नंबर इज ग्रेटर 1। तो सबसे पहले आप सिंबल चेंज करें, -6x² है, ये हो जाएंगे +6x², ऊपर है +6x² और नीचे भी +6x², कितने हो जाएंगे, इट वुड बी 12x²। उसके बाद +4x⁵ है, इसकी सिंबल चेंज करें, ये माइनस में हो जाएगा, -3x⁴ और -4x⁴ कितने हो जाएंगे, यू विल से सर इट वुड बी -7x⁵। उसके बाद ये सिंबल चेंज करें, प्लस का 2x⁴ है, -x⁴ है, कितना बचेगा, ओनली बचेगा 1x⁴ लिखो या खाली x⁴ लिखो। अब उसके बाद इसकी सिंबल चेंज करो, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ये 3x³ और 3x³ कितने हो गए, इट वुड बी 6x³ हो जाएंगे प्लस के, और प्लस का 6 जो है ना वो नीचे जो एक्सप्रेशन है उसमें नंबर है नहीं, तो प्लस का 6 सेम बचेगा। तो इस तरह से हमने सब्ट्रैक्ट किया एंड वी हैव गॉट द रिजल्ट। नाउ अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें इसी तरह से सेकंड नंबर सम एंड थर्ड नंबर सम जो है इट्स गोइंग टू बी योर होमवर्क, इट्स गोइंग टू बी योर टास्क, यू हैव टू डू इन दिस वे, जिस तरह से मैंने पहले को किया इसी तरह से यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, सो इट्स गोइंग टू बी योर होमवर्क। उसके बाद फोर्थ में आ जाओ, फोर्थ में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x - 4y - 2z व्हेन x जो है वो बराबर है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, y बराबर है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, और z बराबर है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। अब इसको हम जब वर्टिकल तरीके से करेंगे इट्स गोइंग टू बी सिंपल, इसको लिखना भी आसान है। ऑलवेज फॉलो द वर्टिकल मेथड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रादर देन हॉरिजॉन्टल मेथड। अब सिंपली जो है ना हमें वैल्यू फाइंड करनी है 3x - 4y - 2z। तो सबसे पहले आप लिखोगे 3x। अब इस 3x का मकसद क्या है, x जो बराबर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये x जो है वो बराबर है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। 3x का मकसद ये है कि x जो बराबर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें जितने भी टर्म्स है उन सारे टर्म्स से बेसिकली हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 जो है हर टर्म के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को जब हम x के एक एक टर्म के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया है तो आई हैव गॉट द रिजल्ट, दैट इज ये बराबर आ गया 3x के। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद इसमें आप चेक करो, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 3x - 4y। -4y का मकसद ये है कि y जो हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है उसके एक एक टर्म से आप -4 मल्टीप्लाई करोगे, तो डायरेक्टली जो है ना -4 जो है मैंने y के एक एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया और मैंने यहां पर लिखा दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू -4y। उसके बाद -2z का मकसद क्या है, -2z का मकसद ये है कि z के आप एक एक टर्म के साथ -2 मल्टीप्लाई करोगे। z जो हमें क्वेश्चन में बेसिकली ऊपर जो गिवन है उसके एक एक टर्म के साथ आप -2 मल्टीप्लाई करोगे, तो जो रिजल्ट आएगी दैट इज द रिजल्ट ऑफ -2z। अब ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमने सब कुछ कर लिया, यानी कि 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, -4 को y के साथ मल्टीप्लाई किया, -2 को z के साथ मल्टीप्लाई किया।
अब जो सेम टर्म्स है वो एक दूसरे के नीचे आ गए, सिंबल वगैरह हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्टली y को मैंने बजाय 4 से मल्टीप्लाई करने के डायरेक्टली जो है ना मैंने उसको -4 से मल्टीप्लाई किया ताकि सिंबल चेंज नहीं करनी पड़े, और z को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करने के बजाय डायरेक्टली जो है ना उसको मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए कि सिंबल जो है बाद में टर्म्स की चेंज नहीं करनी पड़े। अब प्रोसीजर सेम है, जो हमारे सेम टर्म्स होंगे उनको हम ऐड करेंगे, एडिशन का प्रोसीजर सेम है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। माइनस के 48 है, माइनस के 12 है, कितने हो जाएंगे? यू विल से सर -60, और प्लस के 9 है तो कितने बचेंगे? माइनस के 51, और माइनस के 51 क्या बचेंगे? इट वुड बी x क्यूब्ड। उसके बाद माइनस के 21 है, माइनस के 12 है, कितने हो जाएंगे? -33 हो जाएंगे, और प्लस के 10 है तो रिमेनिंग जो बचेगा, रिमेनिंग जो एक्स स्क्वायर का जो टर्म बचेगा दैट इज -23x²। उसके बाद आप x के टर्म्स में आ जाओ, 52 प्लस का है, प्लस का 12 है, कितने हो जाएंगे? 52 और 12 हो जाएंगे 64, और माइनस के 27 है तो 64 में से हम 27 जब सबट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इट वुड बी प्लस का आएगा, प्लस का 37x। उसके बाद माइनस के 4 है, माइनस के 8 है, कितने हो जाएंगे? माइनस के 12, और प्लस के 27 है, यानी कि 27 में 12 सब्ट्रैक्ट करो, या मैं कुछ इस तरह से भी कह सकता हूं कि 27 जो है उसमें -12 आप ऐड करो, बात एक ही है। तो आंसर जो आएगा दैट वुड बी 15 आएगा प्लस का। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ 3x - 4y - 2z। Moving ahead, this is the last sum of today's video. अब इस सम में क्या गिवन है? The sum of two algebraic expressions is this. ये हमें जो है ना सम जो है वो गिवन है, दो algebraic expressions है, उनका जमा, उनका सम जो है वो हमें गिवन है। If one expression is this, उनमें से अगर एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है, फाइंड द अदर, तो दूसरी जो है उसको हमें फाइंड करना है, उसको मालूम करना है। तो इस क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए मैं आपको इसी तरह से जो है ना एक क्वेश्चन देता हूं, दैट इज फ्रॉम द नंबर्स। लेट सपोज अगर मैं आपको कहूं कि दो नंबर्स है, उनका सम 10 है, उसमें एक नंबर 3 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? यू विल डायरेक्टली से सर दूसरा नंबर जो होगा दैट वुड बी 7। दो नंबर्स है, उनका सम जो है वो कितना है? सम 10 है, उसमें से एक नंबर 3 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? इट वुड बी 7। किस तरह से किया? हमने सम जो है उसमें से सबट्रैक्ट किया, फर्स्ट जो नंबर है उसको सबट्रैक्ट किया, तो 10 - 3 कितना हो जाएगा? इट वुड बी 7। तो इस तरह से हम करेंगे, जो हमें सम गिवन है, सम में से फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसको सबट्रैक्ट करेंगे, तो सम आप ऊपर लिखें, उसके बाद जो पहली जो एक्सप्रेशन गिवन है, वन जो एक्सप्रेशन गिवन है वो आप नीचे लिखे। जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल्स जो है टर्म्स की चेंज की जाएगी, माइनस का 3x क्यूब्ड है, ये प्लस का 3x क्यूब्ड हो जाएगा, माइनस प्लस का 4xy है, ये हो जाएगा माइनस का 4xy, ये आपस में प्लस 4xy - 4xy आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब इनको ऐड करो, प्लस का 3x क्यूब्ड है, प्लस का 3x क्यूब्ड कितने हो जाएंगे? इट वुड बी 6x क्यूब्ड। उसके बाद प्लस 3x नीचे है नहीं सेम लिखोगे, प्लस 7y नीचे है नहीं सेम लिखोगे। सो दिस इज द अदर एक्सप्रेशन विच वी हैव फाउंड फ्रॉम सम हमें गिवन था और वन एक्सप्रेशन गिवन थी, उस वन एक्सप्रेशन को हमने बेसिकली सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम द सम ऑफ two expressions which was given in the question and we found the other expression. अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इट्स गोइंग टू बी योर टास्क सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5, सो इट्स गोइंग टू बी योर होमवर्क। मैं उम्मीद करता हूं आप इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को जिस तरह से मैंने सॉल्व किया आप भी उसको सॉल्व कर जाओगे। सो इट्स गोइंग टू बी द एंड ऑफ द लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई ओवर देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।